जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। जय श्री राम। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, मानस प्रेमी, क्विज के पार्टिसिपेंट्स, नेमा दर्पण के क्रियाशील सदस्यगण, नेमा संदेश मानस मंडल के समस्त राम प्रेमी और राम अनुरागी जन, सबको जय श्री राम और श्रावण मास की शुभकामनाएं। तुलसीकृत रामचरितमानस के मास पारायण पर आधारित प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता जो नेमा दर्पण आयोजित कर रहा है, उससे मानस में लोगों का रुझान पैदा होगा। तो इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी जितनी सराहना हो उतना ही कम है। प्रथम मास पारायण में तुलसीदास जी ने वंदना की। विभिन्न देवताओं की वंदना करने के बाद और दूसरे मास पारायण में जब हम प्रवेश करते हैं तो 3 कारणों से ये मास पारायण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रथम तो ये कि राम नाम की महिमा का इसमें प्रसंग है, दूसरा राम कथा की महिमा का प्रसंग है, और तीसरा एक रामचरितमानस का रूपक बनाया गया है जो बड़ा सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। द्वितीय मास पारायण में राम नाम की महिमा बताते हुए कहा गया है कि राम नाम निर्गुण ब्रह्म रूप और सगुण साकार रूप राम से भी बड़ा है। राम नाम का यह प्रताप है कि वह स्वयं राम से भी बड़ा है। शिवजी, नारद, ध्रुव, प्रहलाद, पवन पुत्र हनुमान जी, अजामिल अनेक प्रसंगों को बताते हुए राम नाम को कल्याण के लिए कल्पतरु के समान बताया है कि जो इच्छा करोगे वो प्राप्त होगा। जैसे सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होते थे, वे कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही प्राप्त हो जाते हैं। और भाव से लिए जाए, कुभाव से लिए जाए, आलस्य में लिए जाए, क्रोध में लिए जाए, जैसे भी हो, राम नाम का उच्चारण ही मंगलदायक है। ऐसा प्रथम प्रसंग में आता है मास पारायण के। और उसी के साथ लगा हुआ दूसरा प्रसंग है राम कथा की महिमा का। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है और सब मनुष्यों को प्रसन्न करती है। कलयुग के पापों का नाश करने वाली यह कथा, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा तुलसीदास जी ने इस भूमिका में बताया राम कथा की कि यह सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और विश्वसनीय रूप से जन्म और मरण के रूपी जो भय है हमारे अंदर, उसको नाश कर देती है, भ्रम नाश कर देती है, और ये सिद्धियों और सुख संपत्ति की राशि है। ऐसी राम कथा का आयोजन अपने चित्त में स्नेह पैदा करता है, अपने सीताराम जी के को आमंत्रित करता है अपने चित्त में विहार करने के लिए। और एक बार स्वयं सीताराम जी आपके चित्त में विहार कर लें तो आपके चित्त स्नेहमय हो जाता है। ये राम कथा कुमार्ग है, कुतर्क है, कुचाल है, कलयुग के कपट हैं, दंभ पाखंड को जलाकर राख कर देती है। अब इसका रामचरितमानस नाम क्यों रखा गया, इसी प्रसंग में आता है कि स्वयं महादेव जी ने इसकी रचना की थी और अपने मन में रख लिया था। तो टाइम जब मिला, जब समय आया, तो पार्वती जी को उन्होंने सुनाया और इसलिए इसका नाम हृदय में रखने के कारण इसका नाम पड़ गया रामचरितमानस। अब इसके बाद मानस रूपक का प्रसंग तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा बताया है इसमें कि ये जो मानस है वो सात्विकी बुद्धि जो है हमारी, वो भूमि है, ऐसा उन्होंने बताया। और वो भूमि में एक छोटा गहरा स्थान है जिसको हम हृदय कहते हैं। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत उस समुद्र से उठने वाले पानी के भाप को मेघ बना करके और उनके राम जी के श्रेष्ठ को सुंदर मनोहरकारी मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। ये जो जल है वो जब उस गहरे स्थान में इकट्ठा हो जाता है, इसे हम हृदय कहते हैं, और वह निर्मल जल अत्यंत शीतलता प्रदान करता है और हमारे सत्कर्मों को बढ़ावा देता है। ऐसी भूमि पर कान के माध्यम से जब राम श्रेष्ठ रूपी जल गिरकर बहकर हृदय में इकट्ठा हो जाता है तो वह
शीतलदायी, सुखदायी और सुंदर होता है, इसी बुद्धि से विचार करके अत्यंत मनोहर 4 संवाद यहाँ बताए गए, जिसमें भुसुंडी जी और गरुण का संवाद, शिव और पार्वती का संवाद, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद और तुलसीदास जी और संतों का संवाद। ये 4 मनोहर संवाद 4 घाट हैं इस सरोवर के, जिसकी कल्पना तुलसीदास जी ने की है। जो सरोवर राम यश रूपी श्वेत जल से भरा हुआ है, इस सुंदर सरोवर में 4 घाट हैं और चारों घाट पर अलग अलग संवाद चल रहे हैं। इस संवादों का कलेक्शन ही हमारी रामायण है, रामचरितमानस है। इस 4 मनोहर घाट में 7 सीढ़ियां हैं और वो 7 सीढ़ियां हमारी 7 कांड के रूप में हैं, जिन्हें हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं। इसमें जो चौपाइयां हैं वो कमलनी के फूल हैं और जो छंद हैं, सोठा है, दोहा है, वो कमल हैं। इन सारे कमल और कमलनियों के भाव, इनके अर्थ, इनके सुंदर भाषा यहाँ हमारे पराग के रूप में है, मकरंद के रूप में है और सुगंध के रूप में है। ऐसे ये चौपाइयाँ हमको लुभा देती हैं। सत्कर्म के समूह यहाँ भौरे हैं, ज्ञान वैराग्य हंस के रूप में उस सरोवर में तैर रहे हैं और कविता की ध्वनियाँ हैं, मछलियाँ हैं। अनेक पशु पक्षी व्यंग के बारे में तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि इस सरोवर, जैसे हम किसी तालाब में जाने के लिए वन मार्ग से गुजरते हैं, ऐसे इस सरोवर में पहुंचने के लिए मार्ग थोड़ा कठिन है। और उस कठिन मार्ग में, वो कठिन मार्ग क्यों है? वो घोर कुसंग ही उसका रास्ता भयानक है। जो कुसंग में पड़ जाते हैं वो रास्ता भयानक है। कुसंगियों के वचन जो हमको लगते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, ये बाघ, सिंह और सांप हैं उस रास्ते में, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। घर के जो कामकाज हैं, गृहस्थी के जंजाल हैं, वे अत्यंत दुर्गम पहाड़ हैं उस रास्ते में। उन पहाड़ों को लांघकर ही हम सरोवर तक पहुंच सकते हैं। और मोह, मद, मान, बीहड़पन है, ये नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं, ये हमको रोकती हैं। कुतर्क रोकता है, क्या करना है वहां जाके। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई, श्रद्धा जो है हमारी, वो राह का खर्च है। अगर श्रद्धा हमारे पास है तो आगे बढ़ते जाएंगे। संतों का संग मार्ग प्रदर्शक है। अगर संत हमारे साथ में है, उस भयानक रास्ते में से मार्ग निकाल के और उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जिस लक्ष्य पर हम रघुनाथ जी को प्राप्त करने जाना चाहते हैं। इस तरह श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पार नहीं कर सकता, इस रास्ते को, और वहां तक नहीं पहुंच सकता। जो मूर्ख लोग हैं वो पहुंच तो जाते हैं, पर पहुंचने के बाद भी वहां क्योंकि ठंडी लगने लगती है, वो निंदा करने लगते हैं और निंदा करके इस रास्ते को खो देते हैं। इस रास्ते में जाकर के जब हम वहां पहुंच जाते हैं और जब वो आनंद का प्रवाह उमड़ता है उस सरोवर में स्नान करने से, तब वहां से सरयू नाम की नदी निकलती है, जिसको तुलसीदास जी ने कहा कि ये नाम निर्मल यश रूपी जो भगवान की कथा निकलती है, उस सरयू के रूप में निकलती है। उसके दोनों तरफ 2 किनारे हैं, एक तरफ लोकमत है तो एक तरफ वेदमत है। दोनों अपनी अपनी जगह चलते हैं और इस नदी को आगे जा करके राम भक्ति रूपी गंगा में मिला दिया जाता है। यानी इस मानसरोवर में स्नान करने के बाद हम उस सत्संग पथ पर चलते चलते भक्ति में, ज्ञान में और प्रेम में विहल हो जाते हैं। और इस तरह से जब राम कथा प्रारंभ हुई, इस तरह से राम कथा प्रारंभ होती है। ये तीसरा प्रसंग था इस मास पारायण का। चौथा प्रसंग है जहाँ राम कथा की भूमिका बनती है। ये आप सबको पता है, इसलिए इसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। सूक्ष्म में बता दें, शिवजी और पार्वती जी जब पूर्व जन्म में सती के रूप में घूम रहे थे, सती जी को भ्रम हुआ, उनने शिव जी पर भरोसा नहीं किया और भरोसा न करके हुए भगवान की परीक्षा ली। उस परीक्षा में वो फेल हो गई। उनने शिव जी को आके बताया नहीं और एक प्रश्न पूछा कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत्र पुरार, ये भगवान राम जो बन बन भटक रहे हैं कोई और हैं क्या, और जिनको आप जपते हो कोई और हैं क्या। ये प्रश्न जब पूछा है तो सती के मन में इस संदेह को दूर करने का कोई चारा नहीं था। अंत में उन्हें उसका शरीर का त्याग करना पड़ा। अगले जन्म में वो पार्वती हुई और पार्वती जी बन करके वह मूल प्रश्न उनका बना रहा। जब शिव विवाह का हुआ, अत्यंत घोर तप करना पड़ा, तब जाके शिव को प्राप्त हुई। और शिवजी ने
से उनने पुनः प्रश्न पूछा कि जो नृप तनय ब्रह्म किमी, जो राजा की लड़का है वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। और इस राम सो अवध नृपति सुर सोई की अज अगुन अलग गति कोई, ये राम कोई और है क्या। इस तरह से लगभग 120 दोहे में मास पारायण के 2 मास पारायण और होने के बाद फिर काकभूषण जी गरुड़ का संवाद होता है, राम अवतार की कथा होती है। वही कथा तुलसीदास जी हमको सुनाते हैं। इस तरह ये 4 मास पारायण 1, 2, 3 और 4 ये राम कथा की भूमिका है और उसके बाद ही राम कथा प्रारंभ होती है। हम सब राम कथा को सुनेंगे और प्रेम से इसको गाएंगे, क्योंकि इसको गाने वाले इसके रखवाले कहलाते हैं। ये नेमा दर्पण हो चाहे मानस मंडल हो, इसको गाने वाले इस कथा के रखवाले हैं, उस मान सरोवर के रखवाले हैं, और जो सुनते हैं वो उसके अधिकारी हैं। इसलिए आप सब अधिकारियों को प्रणाम करते हुए जय सिया राम।